वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु शर्मा और आईसीसी इस वक्त दोस्तों पूरी तरह से एक्शन मोड में। कल हमने आपको बताया था एक वीडियो के जरिए कि जो 7 बड़े नियमों में यहां पर बदलाव किया गया है उसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या नए नियम है। अब इसके बाद वो जो नियम थे वो तीनों फॉर्मेट जो है क्रिकेट के उस पर इंप्लीमेंट थे। आज कुछ और नियम निकल कर आए हैं सामने जो कि जुलाई से इंप्लीमेंट होंगे और वो खासकर ओडीआई और T20Is के लिए हैं, जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब नियम पता होता है तो आपका एक्साइटमेंट और ज्यादा यहां पर हो जाता है। तो आप देखिए, बिग चेंज बाय आईसीसी इन T20Is, रिवाइज्ड पावर प्ले ओवर्स इन मेंस T20Is। हमेशा जब बारिश होती है T20I मुकाबले में तो हम देखते हैं कि जो ओवर्स जब घटते हैं तो पावर प्ले को लेकर कंफ्यूजन रहता है, और जो भी पावर प्ले होते हैं या तो 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर, ऐसे ओवरऑल तो 6 ओवर का पावर प्ले होता है। लेकिन अब जो नया नियम सामने आया है उसमें हर ओवर के लिए 5 ओवर तक का गेम होना मैंडेटरी होता है। तो 5 से लेके 19वें ओवर तक अब क्लियर कर दिया गया है कि कितने ओवर का पावर प्ले होगा। अगर 5 ओवर का मैच होता है तब कितना होगा, 6 ओवर का होगा तब कितना होगा। और सबसे बड़ी चीज इसमें दोस्तों यह है कि आपका जो ये राउंड ऑफ वाला सिस्टम था ना पावर प्ले का, वो खत्म हो गया अगर बारिश से बाधित होता है या किसी वजह से मैच कम ओवरों को आता है, इनिंग्स कम होती है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं यहां पर कि क्या क्या चीजें टोटल ओवर्स इन इनिंग्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल में लीजिए 5 ओवर्स में अगर 5 ओवर की इनिंग होती है, मैच खेला जाता है तो 1.3 ओवर्स का पावर प्ले यहां पर खेला जाएगा। वहीं अगर 6 ओवर का मुकाबला होता है तो 1.5 ओवर का यहां पे खेला जाएगा पावर प्ले। 7 ओवर में ये हो जाएगा 2.1 यानी कि 13 गेंदों का पावर प्ले। उसके बाद 8 ओवर में 2.2, 9 ओवर में 2.4, 10 ओवर में 3 ओवर का पावर प्ले होगा अगर 10 ओवर का मैच होता है ओवरऑल। तो 11 ओवर की अगर बात करें तो 3.2 ओवर्स का यहां पर पावर प्ले होगा। और अगर हम यहां पे बात करें कि 12वें ओवर में कितने ओवर का पावर प्ले होगा तो वो 3.4। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जितने ओवर का ये मैच है, एक पारी में जितने ओवर होंगे उस हिसाब से यहां पे खेला जाएगा आपका पावर प्ले। अब अगर बात करें 12 के बाद 13 ओवर्स का अगर यहां पे मैच होता है, इनिंग्स होती है एक, तो उसमें 3.5 ओवर्स का यहां पर आपका पावर प्ले रहने वाला है। 14 ओवर के मैच में 4.1, 15 ओवर के मैच में ये 4.3 हो जाता है, 16 ओवर के मैच में ये हो जाता है 4.5, और इसके बाद अगर बात करें 17वें ओवर में ये हो जाता है 5.1 का, और 17वें ओवर का आता है 18वां ओवर जहां पे ये होता है 5.2 का, और इसके साथ साथ यहां पे 19वें ओवर में आके हो जाता है ये 5.4। और उसके बाद अगर 20 ओवर का मुकाबला होता है तो आपका यहां पे पूरी तरह से 6 ओवर का पावर प्ले खेला जाएगा। अब देखिए T20I से हम सीधा यहां पर आ गए हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। आप देख रहे हैं कंकशन का जो रूल है, जब बॉल प्लेयर को लगती है, सर के आसपास लगती है, तो कंकशन का हमने रूल देखा है। तो उसमें भी थोड़ा सा बदलाव की बात निकलकर सामने आई है। क्या बदलाव है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करना यहां पर जरूरी हो जाता है, जिस तरह से कंकशन का रूल यहां पर बदला है। अगर आप कंकशन के रूल को यहां पर देखते हैं, आप प्लेयर डायग्नोस्ड विद अ कंकशन ड्यूरिंग अ मैच मस्ट ऑब्जर्व अ मिनिमम स्टैंड डाउन पीरियड ऑफ मिनिमम 7 डेज बिफोर रिटर्निंग टू प्ले। जिसका मतलब साफ तौर पे यह बनता है कि अगर कोई खिलाड़ी कंकशन की वजह से मैच से बाहर होता है तो उसे 7 दिन का गैप मैंडेटरी हो गया है अब यहां पे। और साथ ही साथ दिस चेंज हैज बीन रिकमेंडेड बाय द आईसीसी मेडिकल एडवाइजरी कमेटी टू सपोर्ट प्लेयर्स एंड सेफ्टी वेलबींग। यानी कि अगर कोई खिलाड़ी कंकशन की वजह से मैच से बाहर होता है तो आप उसे तुरंत वापस नहीं ला सकते। 7 दिन का आपको यहां पे गैप रखना बेहद जरूरी है, यह साफ तौर पे बोला गया है नए रूल्स के मुताबिक। और ये कंकशन हमने देखा है कि टेस्ट क्रिकेट में होता है सबसे ज्यादा, तो वो रूल यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और रूल है जो कि अभी ट्रायल बेसिस पे आईपीएल में उसको ट्राई किया गया। वो क्या रूल है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। वाइड बॉल ट्रायल रूल है ये ओडीआई और T20I क्रिकेट के लिए, और ये कहीं ना कहीं गेंदबाजों के लिए गुड न्यूज। अब कैसे मैं आपको बताता हूं, आईपीएल में आपने देखा होगा इस बार कि वाइड बॉल को लेकर रिव्यू काफी होते थे, और वाइड बॉल वहां से नापी जाती थी जहां पे खिलाड़ी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब बॉल छूट रही है गेंदबाज के हाथ से, जहां खड़ा होता था तो उससे आगे वो जो पैरामीटर होता है, डिस्टेंस होता है, उतना उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। सपोज कीजिए खिलाड़ी लेग स्टंप की जगह ऑफ स्टंप पे आ जाता है और बॉल अभी डिलीवर हुई है जस्ट, तो जो आपकी वाइड की क्रीज है जो कि लेग स्टंप के हिसाब से बनती है, मिडिल स्टंप के हिसाब से बनती है, उसको भी एक्सटेंड आगे कर दिया जाता था, और फिर रिव्यू में देखा जाता था कि वाइड बॉल है
या नहीं है। तो यही चीज अब यहां पर होने वाली है। इसके साथ साथ जो लेग साइड की डिलीवरी है, एनी लेग साइड डिलीवरी दैट पासिस बिहाइंड द बैटर्स लेग एंड आउटसाइड ऑफ द लाइन एट द टाइम द बॉल रीचेस द पॉपिंग क्रीज, जहां बल्लेबाज की जो क्रीज है वहां पहुंचती है, मे स्टिल कॉल्ड बी अ वाइड। Previously, a wide had been called for a delivery that would not have been called wide if the batter had retained the normal batting position। यानी कि जो चेंजेस हैं ये काफी सारे हैं। यहाँ पर वाइड बॉल को लेकर जो ये चेंज हुआ है ये अभी ट्रायल बेसिस पे। अब ये ट्रायल बेसिस का मतलब है कि अगर ये सूट करता है गेम ऑफ प्ले को यहाँ पे तो फायदेमंद होगा, नहीं तो इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन जो शुरुआत में मैंने आपको 2 रूल्स समझाए, जिसमें सबसे पहले आपका ओवर्स का है जो पावर प्ले T20I क्रिकेट में, वो मैंने आपको गणित समझाया, और साथ ही साथ कंकशन का जो रूल है वो भी यहाँ पर जुलाई से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन सारे बदलावों को आसान भाषा में स्पोर्ट्स तक पर हम आपको बताते रहेंगे। तो जाते जाते आपसे वही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।